चलो बेटा सर्कुलर मोशन पढ़ना था आज है ना, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन में देखो बेटा दो टाइप के सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल है ना, और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल या क्षैतिज वृत्तीय गति में पार्टिकल ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में पार्टिकल इस टाइप से चक्कर काटेगा, और वर्टिकल में से यहाँ पे जी का इफेक्ट लेंगे अंडर ग्रेविटी। बोलो, मतलब इसमें जी के अंडर मूव करेगा, यहाँ पे भी लग रही है ग्रेविटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बोलो बच्चों, तो चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करे चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, आपको पता है सर्कुलर मोशन में एंगल ट्रेवल करता है, याद है, जैसे लीनियर डिस्टेंस में डिस्टेंस चलता था, याद है, वेलोसिटी होती थी ds बाई dt, s होता था डिस्प्लेसमेंट, d होती थी डिस्टेंस, मुड़ा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगी, नहीं मुड़ा तो दोनों सेम होगी 1D में, याद आया थोड़ा थोड़ा? है ना, हेलो, हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर एंगल चलेगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां पे वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। वहां पे अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ती थी तो एक्सेलरेटेड मोशन बोलते थे, यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसको एंगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ओके, वहां पे एक्सेलरेशन होता था पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, या एंगुलर एक्सेलरेशन होता पर सेकंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो वो तो लगभग सारे पैरामीटर वैसे ही है काइनेमेटिक्स के। बोलो ना बच्चों। अच्छा, तो अभी अपन एक बात करते हैं, तो देखो अगर मैं बोल देता हूँ सर्कल पे इतना चला, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो बोल दो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास होंगे तो बोल दो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थोड़ा सा एंगल, एंड दिस इज रेडियस। बोलो, दिस इज रेडियस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds, एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ऐसा नजर आएगा ये अगर थोड़ा सा बात करूं तो बोलो, बोलो बच्चों। तो यहां से मैं बोल दूं, याद है आर का थीटा बराबर एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस होती है, चाप बटा त्रिज्या। बोलो, आर का अपॉन रेडियस चाप बटा त्रिज्या। बोलो, अरे बोलो ना बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा ना एंगल का फॉर्मूला। तो यहां से मैं बोल दूं डी थीटा बराबर आर को क्या ds अपॉन रेडियस r, तो यहां से मैं बोल दूं ds बराबर r डी थीटा, और दोनों तरफ टाइम का डिवाइड कर दूं तो बोल दूं dt का डिवाइड करा, तो यहां से मैं बोल दूंगा ये आ जाएगा ds बाई dt, ये आ जाएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेलोसिटी। तो vt इज इक्वल टू मैं बोल दूं r डी थीटा बाई dt बराबर ओमेगा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। बोलो, तो v बराबर ओमेगा आर इज वेरी वेल नोन रिलेशन। यस सर, समझ में आ गया? ये v बराबर ओमेगा आर कैसे आया बच्चों? आर डी थीटा चलता है सर्कल पे, जो चली गई डिस्प्लेसमेंट या आर्क होती है वो आर डी थीटा होती है, चाप बराबर रेडियस इनटू थीटा, तो बोल दूं ds बराबर आर डी थीटा गया, तो ds बराबर आर डी थीटा जितने ही dt का डिवाइड कर दिया तो ds बाई dt पर सेकंड आर्क पे चलेगा, वो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। भैया वो पर सेकंड चाप पे जितना ट्रेवल करता है वही तो उसकी स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, इज इक्वल टू r, और d थीटा भाई पर सेकंड जो एंगल ट्रेवल करता है वो एंगुलर वेलोसिटी। बोलो, क्लियर है? अच्छा, और मैं बोल दूं एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलूं मैं तो बोल दूं टोटल कितना एंगल ट्रेवल करे और टोटल कितना टाइम है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगल ट्रेवल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, और अगर मान लो इधर देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहूं तो मैं बोल दूं ds बाई डी थीटा बाई dt कर दो। बेटा इसे डिस्प्ले इसको छोटा कर दो थोड़ा सा। अरे बोल बेटा, ये सब पढ़े थे ना यार मंडी में, बोल ही नहीं रहे। अच्छा, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखो तो बोल दो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। बोलो, ये वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, ये दो
हाँ, उसके बाद अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है किसी क्षण पे तो डी ओमेगा बाई डी टी कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ओके, सारे रिलेशन वैसे कैसे, और v और ओमेगा में रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको सदिश रूप में लिखना है तो बोल दो वेलोसिटी इधर देखो, इधर देखो, और r हमेशा अवे फ्रॉम एक्सिस होता है। r की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से बाहर की तरफ होती है, सॉरी सेंटर से बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो r हो गया आउटवर्ड, v हो गया इधर। इधर देखो, इधर देखना सारे लोग, थोड़ा सा डायरेक्शन को समझना। तो इधर देखो, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे डायग्राम ऐसा नजर आएगा। देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूं। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, बट आई एम लुकिंग फ्रॉम अपर पोर्शन। ये देखो, ये फ्रॉम अपर साइड, अपन अपर साइड से देख रहे हैं तो मेरे को ऐसा नजर आएगा। देखो सेंटर ये रहा, ठीक है, ये रही डिस्टेंस r, ये। तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोलो तो बोल दूं वेलोसिटी ये होगी और r ही होगा। अच्छा, ओमेगा हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ओमेगा एंड अल्फा विल ऑलवेज बी along axis of rotation, along axis of rotation या एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ओमेगा और अल्फा की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगी, है ना सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मैं बोल दूं इस एक्सिस के बहुत घूम रहा है, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके चारों तरफ घूम रहा है। अरे कोई भी चीज आप घुमाते तो किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। ओके, तो यही है। तो ओमेगा, मेरा कहने का मतलब ये हो गया, ओमेगा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा इसी के अलॉन्ग, है ना। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा इसी के अलॉन्ग। अब वो डायरेक्शन कैसे देखते हो बताता हूं, सुनना ध्यान से। आप देखो, ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा हूं। आपका थंब ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड का। आपका राइट हैंड का थंब अगर ओमेगा की डायरेक्शन में होगा तो आपकी कर्व्ड फिंगर्स रोटेशन की डायरेक्शन दे देगी। जैसे सुनना, अभी ये कैसे घूम रहा है, अभी ये कैसे घूम रहा था, तो मैंने तो इसको यूं घुमाया था ना, यूं घुमाया था, यूं एंटी क्लॉक, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज बोलो, ऊपर से देखने पर ये यूं घूम रहा है, बोलो यूं। अरे बोलो ना यार, गिरा पत्थर, यूं। तो बताओ ओमेगा किधर होगा, तो आपके राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स को घूमने की डायरेक्शन में रखो। तो बोलो राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर यूं घूम रही है, देखो घूमने की डायरेक्शन में। तो मैं बोल दूं पार्टिकल यूं घूम रहा है, ये देखो यूं। यस सर। तो थंब किधर आया, आउटवर्ड। तो मैं बोल दूं आउटवर्ड, तो मैं बोल दूं थंब आउटवर्ड आया, तो मैं बोल दूं ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। यहाँ पे अपवर्ड और इधर आउटवर्ड, बोलो यस सर। बेटा, आप अपना राइट हैंड लो और उसकी जो कर्व्ड फिंगर्स है उनको रोटेशन की डायरेक्शन में रख दो, कर्व्ड फिंगर्स को घूमने की डायरेक्शन में रख दो, घूमने की। आदमी किधर घूम रहा है, ये कर्व्ड फिंगर यूं घूम रहा है, तो ओमेगा आउटवर्ड हो गया, खत्म। तो एक ओमेगा और ये जो रोटेशनल पैरामीटर है, एक्सियल पैरामीटर, जो एक्सियल वेक्टर है, बड़ी अजीब चीज होती है। मतलब कोई मेरे को कह देगा ओमेगा अपवर्ड है, तो मुझे फील ही नहीं आएगी कैसे घूम रहा है। तो उसका तरीका ये होता है, राइट हैंड के थंब को ऊपर की तरफ रखो, ये नियम बना रखा लोगों ने। राइट हैंड के थंब को ऊपर की तरफ रखो तो आप देख लो आपकी मुड़ी भी उंगलियां किधर, आपकी कर्व्ड फिंगर्स किधर है, उधर ही घूमेगा। ओके, जैसे इधर देख, इधर देखना सारे लोग, ये देखो। अगर मेरे को कोई बोलता है कि इस सर्कुलर मोशन में ओमेगा की डायरेक्शन ये है, बताओ पार्टिकल किधर घूम रहा है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ओमेगा इधर है, तो बोलो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, अंदर से बाहर। तो मैं बोल सुनो, मैं बोल दूं मेरे राइट हैंड के थंब को ओमेगा की डायरेक्शन में रखूं, तो मैं बोल दूं कर्व्ड फिंगर्स अंदर से बाहर आ रही है, देखो। बोलो बच्चों, यस सर। अब समझ में आया ओमेगा की डायरेक्शन। यस सर। अच्छा बता, सुन। अगर अल्फा की डायरेक्शन इधर है, ये तो ओमेगा है, और मान लो अल्फा की डायरेक्शन इधर है, एंगुलर एक्सेलरेशन की, है ना। तो बता धक्का किधर लग रहा है इसको, सर्कुलर मोशन में। तो बोल दूं अल्फा की तरफ थंब रखो तो कर्व्ड फिंगर क्यों है, तो मैं बोल दूं वो घूमना ही यूं घूमना चाह रहा है और धक्का यूं लग रहा है एक तरीके से, तो बोल दूं रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, वेलोसिटी के अपोजिट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बोल दूं इसकी स्पीड धीरे होगी। क्या मैं बोल दूं, ये तो वही बात हो गई जब हम फैन ऑफ करते हैं, तो बोल दूं फैन ऑफ करते हैं तो उसके एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन लग के उसको धीरे करता है और फैन फाइनली स्टॉप हो जाता है।
Yes, sir. अच्छा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा हुआ तो मैं बोल दूं एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में थंब रखो, तो बोल दूं घूमना भी यूं चाहता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी तरह से, तो बोल दूं ये इसको तेज करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मुझे तो कभी भी है ना ये ओमेगा की तरफ थंब करना, अल्फा की तरफ थंब करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो यूं ही सोच लेता हूं कि कैसे घूम रहा है और किधर धक्का लग रहा है, समझ गए? तो हम सर्कल पे सोच के भी अनुमान लगा सकते हैं तेज हो रहा है या धीरे। ओके, Yes, sir. देखो बेटा समझो मेरी बात, क्योंकि हम उतना एग्जाम में फिर ओमेगा ओमेगा डायरेक्शन इतनी रामायण दिखाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो ये ना पूछे कि ओमेगा का वेक्टर फॉर्म में लिखो या ये बताओ वो बताओ, तभी करेंगे हमेशा। देखो जैसे समझाता हूं, ये हटाओ वर्टिकल, इधर सुनो, मैं बोलता हूं जैसे एक रोड है, इसको हॉरिजॉन्टल रखा और छोड़ दिया, मैं रोटेशनल मोशन आ गया तो ये रोड को छोड़ दिया, तो बोल दो यहाँ पे mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। ये देखो, मैं बोल दूं उसकी वजह से रोड नीचे जाएगी, मैं बोल दूं रोड रेस्ट पे थी हॉरिजॉन्टली, तो बोल दूं नीचे एंगुलरली एक्सेलरेट होगी, देखो तेज हो रही है, देखो भयंकर तेज हो गई, देखो टकराते वक्त। बोलो Yes, sir. अब सुनना, अब मैं यहाँ पे टॉर्क, अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम है, इतनी रामायण नहीं कहूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो सर आप क्या करोगे, मैं ये बोलूंगा कि ये mg इसको इधर घुमा रहा है, देखो अगर एक रोड पर mg नीचे लग रहा है तो बोल दूं उसको नीचे ही तो खींचना चाहता है, और मैं बोल दूं वास्तव में रोड नीचे खींच रही है। मैं बोलो, तो मैं बोल दूं mg नीचे ही खींच रहा है और रोड नीचे ही खींच रही है, यानी कि एंगुलरली तेज होगी क्योंकि वो नीचे ही घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है और mg भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो मैं बोलूं इसमें जो टॉर्क एक्ट कर रहा है या जो एंगुलर, जैसे फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो क्या मैं बोलूं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है और ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो मैं बोलूं एंगुलरली एक्सेलरेट होगा। Yes, sir. तो हमने क्या डायरेक्ट घूमने की डायरेक्शन से सोच लिया कि वो घूम भी क्लॉकवाइज रहा है और एक्सेलरेशन या फोर्स जो लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो मैंने बोल दिया एंगुलरली तेज होगा। अब मैंने ओमेगा की डायरेक्शन नहीं देखी ना अल्फा की डायरेक्शन देखी, मैंने अंदाजा लगाया घूमने से। ओके, घूमने की चाह और घुमाने वाला दोनों एक तरफ है। बोलो, Yes, sir. थोड़ा आसान बनाओ चीजों को बेटा, बहुत ज्यादा टेक्निकल पढ़ोगे तो बर्बाद होगे। इधर देखो, अब मैं बोल दूं ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक रोड सीधी नहीं हो जाए, थोड़ा एनालिसिस करो, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा अभी धमाधम सारे। तो बोल दूं रोड जब सीधी हो जाएगी तो बोल दो एंगुलर mg घुमाना बंद कर देगा, देखो mg का टॉर्क खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सिस से ही पास होगा, तो ये वाला फोर्स अब नहीं घुमाना, पर इनर्शिया की वजह से ओमेगा आ चुका है, भयंकर ओमेगा आ चुका है, तो बोल दो आगे जाए, यहाँ से यहाँ तक लगातार तेज हो चुकी। देखो मैं छोड़ूंगा तो देख, थोड़ी मैं छोड़ूंगा तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी आगे जाएगी सेंटर से, देखो इधर देखना, ये देखो ये इधर निकल गई थी, देखना वहां पे देखना, अरे बोलो, तो मैं बोल दूं ये यहाँ रुकेगी नहीं और आगे जाएगी। अब बताओ mg किधर लगेगा, उसको तेज कर रहा है धीरे, तो बोल दो अब जो mg है वो देखो ये घूमना तो इधर जा रही है लेकिन mg उल्टा लग रहा है, देखो यूं खींचूंगा तो ये तो इधर टॉर्क जनरेट कर देगा, यूं खींचूंगा तो वो यूं पंचायती पैदा कर रहा है। अरे ये टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ जाना यूं चाहता है और mg उसको यूं लाना चाहता है। दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज कॉमन सेंस कि वो जाना यूं चाह रहा है और mg यूं लाना चाहता है, तो बोल दो एंटी टॉर्क लग रहा है, उल्टा एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा से। अब चाहो तो सोल्व करके देख लेना, पर ये सब सोल्व मैं रोटेशन में करूंगा, अभी तो मैं तेरे को अंदाजे से सिखा रहा हूं कैसे सोचते हैं। तो क्या मैं बोल दूं इसकी एंगुलर स्पीड घटेगी, अब तो बोल दूं यहां से यहां तक बढ़ेगी क्योंकि mg यूं ही घुमाना चाहता है, अभी mg यूं ही घुमाने की चाह रखता है और ये घूम भी यूं ही रहा है, तो एंगुलरली एक्सेलरेट होगा। इसके बाद ये घूमना यूं चाहता है और mg यूं लाना चाहता है, तो बोल दो एंगुलरली डीएक्सेलरेट होगा और धीरे होता जाएगा। यस सर। लेकिन एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी क्योंकि घूम एक ही डायरेक्शन में रहा। बोलो मेरे बच्चों, घूम तो एक ही डायरेक्शन में रहा ना, मुड़ा थोड़ी है भी, मुड़ेगा तो तब जब रुकेगा, अरे मुड़ेगा तो तब जब रुकेगा। तो मैं ये तो वही बात हो गई कि मैं तेज हो रहा हूं, पहले मैं तेज हुआ, मेरे को आगे ही फोर्स लगा तो मेरी स्पीड 10 हो गई 0 से बढ़ के, फिर मेरे को किसी ने पीछे एक्सेलरेशन लगाया तो मैं धीरे हुआ, लेकिन मुड़ा थोड़ी हूं, 10 8 6 4 भाग तो आगे ही रहा हूं। Yes, sir. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी तो सेम। ओके,
सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हमारे को, और क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया कि अपन कैसे सोचेंगे घूमने की डायरेक्शन वगैरह पे? तो डायरेक्शन के चक्रों में मत रहना ज्यादा। वैसे मैंने बता दिया तेरे को कि ओमेगा देखते कैसे। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते बताया नहीं, बता सब दिया मैंने, और एक रिलेशन निकल के आ गया V बराबर ओमेगा। अच्छा, अब मुद्दे की बात आते हैं। चलो देखो, बताओ ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? तो बोल दो ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है। देखो घूम ही रहा है, तो बोल दो राइट हैंड की कॉर्ड फिंगर की रखी तो ओमेगा आउटवर्ड है। देखो Yes, sir. अब आ जाओ, ओमेगा को यहाँ रख दिया मैंने, इधर देख लो ओमेगा ये रहा। चलो मैं पेपर में बना रहा हूँ, मैं बोल दो R ये रहा, V ये रहा, ये P पॉइंट बना रहा हूँ पेपर पे, P पॉइंट, और ओमेगा आउटवर्ड है। देख लो एक बार, R ये रहा, V ये रहा, और ओमेगा आप बोल रहे हो आउटवर्ड, मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया। अरे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब बताओ V ऊपर, ओमेगा आउटवर्ड और R ये, बताओ R और V का मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्या करें कि ओमेगा की डायरेक्शन आ जाए? R याद है, वेक्टर, 3 वेक्टर में रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। 2 का मल्टीप्लिकेशन तीसरा अगर वेक्टर है, तीनों वेक्टर है, तो याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है। अरे वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर क्वांटिटी आती है। मैं बोल दूं वेक्टर प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो बताओ V क्रॉस R, देखो V बराबर ओमेगा R है, V बराबर ओमेगा R है, V बराबर ओमेगा R है। अब इसको डायरेक्शन में लिखना है तो क्या लिखूं? V बराबर ओमेगा क्रॉस R लिखूं या R क्रॉस ओमेगा? सोच के बताओ, दोनों का क्रॉस करके देखो। क्रॉस आता होगा, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, मेरा काम नहीं क्रॉस क्रॉस पढ़ाना। तो देखो कौन सा रिलेशन राइट है, ओमेगा क्रॉस R या R क्रॉस ओमेगा? चल आ जाओ देखते हैं। V की डायरेक्शन आनी चाहिए, तो मैं बोल दूं इधर देखो ओमेगा बाहर है, तो मैं बोल दूं R क्रॉस ओमेगा, राइट हैंड से करते हैं। R क्रॉस ओमेगा करता हूं, ये देखो राइट हैंड से R क्रॉस ओमेगा करता हूं तो नीचे आता है V। ये देखिए ओमेगा, ओमेगा बाहर है ना, ओमेगा क्रॉस R करता हूं तो ऊपर आता है। ये देखो ओमेगा आउटवर्ड है, तो ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा से R की तरफ घुमाओ आपकी राइट हैंड की फिंगर्स, तो थंब ऊपर आ रहा है। तो बोल दो ओमेगा क्रॉस R बराबर V होता है। अब या तो याद रख लो, और या फिर आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो बोल दूं V बराबर होता है ओमेगा क्रॉस R वेक्टर फॉर्म में। तो मैं यही लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं आगे। ये V बराबर हो जाएगा बेटा, V बराबर वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस R। बोलो, तो जिंदगी में कभी भी V बराबर ओमेगा यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में रिलेशन आ गया चलने और घूमने में। ओके, ये नोट करो, ये नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा जल्दी फास्ट। चले आगे, चले, बता दूं? Yes, sir. तो अभी हम पढ़ रहे बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्षैतिज वृत्तीय गति, और उसमें भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि घूमने की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ओके, V और ओमेगा में रिलेशन निकाला, V बराबर ओमेगा R। लेकिन अपने को इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, अपन तो डायरेक्शन बहुत अलग तरीके से देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। ए थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर, हाँ रेडियन। अच्छा, इसका एनालिसिस करके बताओ, टाइम के साथ थीटा लगातार बढ़ेगा, लगातार घटेगा, बढ़ के घटेगा, घट के बढ़ेगा, क्या हुआ बोलो? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या मैं बोल दूं जैसे एस की इक्वेशनों पे सोचा था वैसे ही सोचना है कि टाइम के साथ आगे जा रहा है। मैं बोल दूं टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ेगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। बोलो, देखो ना, टाइम के साथ एक ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा लगातार। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बढ़ता जाएगा। आ जाओ, अब बताओ ओमेगा एंड अल्फा T बराबर 1 सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। बिल्कुल बता देंगे, आ जाओ कैसे करोगे? तो बोल दो बोलो ओमेगा कितना होता है? तो बोल दो d थीटा बाई, अच्छा इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है 8t बराबर 1। उसने ये नहीं पूछा t बराबर 1 तक एवरेज बताओ, उन्होंने पूछा t बराबर 1 पर बताओ। तो बोल दो t बराबर 1 पर, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। ताचनी उस क्षण का बताना है, बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ओमेगा बराबर d थीटा बाई dt, करो डिफरेंशिएट। तो बोल दूं दिस इज d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t, और जैसे मैंने डिफरेंशिएट करा मैं बोल दूं दिस इज 2t प्लस 2, ये आ गया ओमेगा।
रखो टी बराबर 1। अच्छा अल्फा निकालो पहले। तो ये ध्यान ना, कई बच्चे क्या करते हैं टी बराबर 1 रख देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करके अल्फा निकालते हैं, गलत है। आप टाइम पहले थोड़ी लिख सकते हो। आपने अगर टाइम पहले, चलो फिर तो आप यहाँ पे भी टी बराबर 1 रख दो, तो आपके तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 हो गया। फिर आप 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा वो तो। फिर कल आप कह दोगे एंगुलर वेलोसिटी 0 की नहीं, आपने गलती करी। आप टाइम कभी पहले नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपने अगर टाइम की वैल्यू पहले रख दी तो आपने तो चीज को कांस्टेंट बना दिया, आपने तो वेरिएबल चीज को कांस्टेंट बना दिया टाइम रख के। बोलो, आप पहले टाइम रख दोगे तो वो तो वेरिएबल जो थी वो गायब हो गया, जो वेरिएबल पैरामीटर था वो तो गायब ही हो गया। बोल बच्चा। Yes, sir. तो मैं बोल दूं, हाँ तो अब अल्फा के लिए डिफरेंशिएट करो तो डी ओमेगा बाई डी टी, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो तो अल्फा बराबर आ गया बेटा डी बाई डी टी ऑफ 2t + 2, और मैं बोल दूं इसको डिफरेंशिएट करने से 2 आ गया तो अल्फा आ गया 2। तो मैं बोल दूं अल्फा तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैं बोल दूं अल्फा तो कांस्टेंट आ गया, किसी भी टाइम पे निकालो सेम आएगा। अरे बोल। अच्छा और मैं बोल दूं ओमेगा 8t बराबर 2 कितना है, बोलो 8t बराबर 1, तो लिखा लो 8t बराबर 1 ओमेगा की वैल्यू। तो मैं बोल दूं t बराबर 1 रखो, तो मैं बोल दूं ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, खत्म। और इसकी भी यूनिट लिखनी है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बोलो, क्योंकि थीटा रेडियन में दिया हुआ था। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये पार्टिकल जो सर्कल पे घूम रहा है वो एंगुलरली एक्सेलरेट हो रहा है, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन 2 है। और मैं बोल दूं इनिशियल ओमेगा, बताओ इनिशियल ओमेगा कितना है, 80 बराबर 0। इनिशियल ओमेगा, इनिशियल शुरू में तो मैं तो शुरू में t बराबर 0 रखो, t बराबर 0 रखा तो ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड। क्या मैं बोलता हूँ जिस डायरेक्शन में घूम रहा है जो ओमेगा की डायरेक्शन आ रही है वही अल्फा की आ रही है, दोनों प्लस आ रहे हैं, मतलब अपन एक डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, दोनों प्लस आ रहे हैं। तो मैं तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज तेज कर रहा है। बोलो बच्चों। Yes, sir. और वास्तव में फील आ रही है ना, यहाँ से लगातार एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है और तेज होता जा रहा है। बोलो। Yes, sir. हाँ तो सर समझ में आ गया। तो अब इसमें मैं ज्यादा समय इसलिए खराब नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मैंने लीनियर मोशन में पढ़ा दिए। तो मेरा मानना यह है कि आप डिफरेंशिएट बड़े आराम से कर लोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा लोगे। बोलो। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, करो इसको नोट करो फटाफट, जल्दी फोटो क्लिक कर। हटा दो। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करना बेटा, ये वो वाला पोर्शन है जो लीनियर मोशन जैसे ही है लगभग। हाँ करो फटाफट, इनिशियल ओमेगा निकालो। हाँ बोलो बच्चों, इससे तो मैं सब समझ में आ जाएगी इन दो क्वेश्चनों से कि 1D के बराबर मतलब मैंने कहा ना ये 1D जैसे ही है, तो समझ में आ जाएगा कैसे। अच्छा मैं बोल दूं घूमने में भी दो ही बातें होगी, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे बोलो। Yes, sir.
अगर मैं बोल दूं वो घूमते घूमते अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर लेता है, यानी कि रुक के टर्न कर लेता है, तो बोल दूं एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगभग अलग हो गए। अरे मतलब एंगुलर डिस्टेंस बोल दो एक और एक को डिस्प्लेसमेंट बोल दो, हालांकि ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन यूं समझ लो घूमता घूमता उल्टा गया तो बोल दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा और एंगुलर डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, टोटल एंगल ट्रेवल तो बढ़ने लगेगा ना। Yes, sir. हालांकि अपन उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी हाँ तेरे को फील आ गई टर्न करेगा, बोलो। Yes, sir. चलो आ जाओ अब इसमें देखते हैं। अच्छा बता, ये थीटा दिया हुआ है, तो बताओ एंगुलर स्पीड, ये क्या पूछा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं बोल दूं व्हाट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो बोल दूं t बराबर 0 पर एंगुलर वेलोसिटी। Yes, sir. आप लाओगे कहां से एंगुलर वेलोसिटी, लाओगे कैसे, तो बोल दूं थीटा को डिफरेंशिएट करके लाएंगे सर। तो आ जाओ करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो पहले का, ए सॉल्यूशन फर्स्ट, बोलो फटाफट आप ही बोलो क्या करूं, तो बोल दूं थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा, तो ओमेगा एस भी नो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, अभी बताए थे सारे रिलेशन, करो डिफरेंशिएट। तो देखो ओमेगा कितना आ रहा है, यहाँ से फील नहीं आ रही है क्योंकि देखो बीच में माइनस है, तो मैं यहाँ से बोल नहीं सकता आदमी मुड़ा या नहीं मुड़ा। अरे बोलो, यहाँ से फील नहीं आ रही, याद है आदमी मुड़ भी सकता नहीं भी मुड़ सकता है, तो मैं ओमेगा निकाल रहा हूँ, तो जब थीटा में फील नहीं आती तो ओमेगा पे चला जाता हूँ मैं, तो मैं बोलूँ यहाँ से यार 10 माइनस, यार बेटा 10 माइनस 2t, तो बोलते यहाँ से क्लियर फील आ रही है। देखो देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 है, 1 सेकंड बाद 8, 2 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड बाद 4, देखो लगातार घट रही है, 10 6 8 4 2 0, बोलो। Yes, sir. तो आ जाओ, तो मत दो इनिशियल ओमेगा इनिशियल, तो मत दो ओमेगा इनिशियल मींस t बराबर 0, तो रखो t बराबर 0, तो t बराबर 0 रखते ही ओमेगा इनिशियल आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड, तो बोल दो ये 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है शुरू में। अरे बोलो प्लस मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सर्कल पे मान लिया क्लॉकवाइज, तो मैं बोल दूं टाइम के साथ क्या होगा, तो अल्फा बताएगा, करो इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, तो बोल दो अल्फा बराबर आ गया -2, तो देख लो इनिशियली घूम तो एक डायरेक्शन में ना, अल्फा उल्टी डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो। अरे उल्टा आया ना, माइनस आया ना, Yes, sir. तो आ गई फील एंगुलरली डीएसएलरेट हो रहा है, बोलते ही नहीं है। Yes, sir. तो बस वो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये मोशन देके बोल देंगे बताओ दिस इज एंगुलरली एक्सेलरेट पार्टिकल और रिटार्डेड पार्टिकल, तो बोल दो ये इनिशियली इट इज एंगुलरली रिटार्डेड पार्टिकल, इट वुड बी रिटार्डेड ऑन एंगुलर। सॉरी बार-बार हेलो हेलो जैसे बार-बार वीडियो प्लीज कंटिन्यूअसली आ रही स्क्रीन पॉज हो जाता है सर, आवाज तो आती है वीडियो पॉज हो रहा है। अच्छा वीडियो पॉज हो रहा है, 1 मिनट सर। मैं अगला तो क्या है उस पे स्टाइलर पे स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक, ये आज क्या थोड़ा सा मेरा क्या रिदम चल रहा था ना, अभी मैंने उसमें तो स्टार्ट दूसरे पेज पे तो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो क्या एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जैसे दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते, तो इसमें भी उसी पे स्टार्ट कर देंगे अपन जैसे दूसरे। क्रैश कोर्स के लिए है सर, दूसरा आप ऐसे ही क्रैश कोर्स में सर एमसीक्यू पे ज्यादा जोर देते हैं, इतना टाइम नहीं है ना सर। ये तो सर एमसीक्यू के लिए तो थोड़ी थ्योरी तो बतानी पड़ेगी ना, बच्चा कैसे पता पड़ेगी उसको ओमेगा क्या होता है, मतलब उसको जिस बच्चे को ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही नहीं पता वो कैसे करेगा। बाकी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैंने 1 टर्न में खत्म करा दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में 5 से 6 टर्न लगते हैं उसमें। थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा सर। नहीं सर फास्ट ही चल रहे हैं सर। वीडियो पॉज नहीं हो रहा है सर इसका नहीं हाँ, इसके लिए तो सर ये है कि मैं उस पर मेरा स्टाइलर आ गया है जो डीजी साइडर है ना, जिसपे दूसरे टीचर क्लास लेते हैं, मैं उसमें क्लास अगले टर्न से उसी पे क्लास लूंगा मैं, ठीक है। हाँ है ना, उस पे दे लूंगा मैं अगले टर्न से। ये आज तो क्या सर एक्चुअल में क्या है, जैसे अब मेरे लिए भी वो नया था ना, क्योंकि मैं क्या यहाँ सिस्टम में नया था, तो अभी मेरा आया भी लेट, अच्छा प्लस में नया था, तो मैं ये नहीं चाहता था इनका थोड़ा टाइम खराब हो। जैसे अभी मेरी परसों क्लास लगी थी RM 11-13 में, तो उस दिन तो पूरा डिजिटाइजर की टेक्निकल बातें समझने में लग गया मैं, वो मैं इनके साथ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आज बोर्ड पे क्लास ली है इनकी, चलो ठीक है है ना। हाँ हाँ, और आप निश्चिंत रहे सर, स्पीड तो मैं अपने आप वो कर लूंगा, है ना सर। बच्चे कवर कर ले 2 दिन में। हाँ देखो सर 2 बातें हैं, एक तो बच्चे का कंटेंट भी कवर हो, है ना, इसका भी ध्यान रखना, और दूसरा इनको समझ में भी आए। मैं कंटेंट कवर करने लगूं और इनके समझ में ही आना बंद हो जाए तो क्या मतलब है सर, है ना। अच्छा हालांकि आप देखोगे तो 26 से अभी तक इनके यूनिट एंड डायमेंशन हो गया,
है ना, 1D पूरा हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, आज सर्कुलर। इसका बेस्ट आज से शुरू होना सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना सर, इस पर विचार। ओके, हाँ ओके सर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना क्या बच्चों? -2। व्हाट डू मीन बाय -2? मैं बोल दूं ये एंगुलरली रिटार्डेशन होगा यहाँ पे। Yes, sir. बच्चों बोलो, तो मैं बोल दूं इनिशियल एंगुलर स्पीड 10 है, 1 सेकंड बाद होगी बेटा 8 6, तो ये धीरे होगा। अच्छा मैं बोल दूं आफ्टर 5 सेकंड इट विल टर्न, 5 सेकंड के बाद ये रुक के टर्न कर जाएगा। बोलो ठीक है। तब तक मैं बोल दूं एंगुलर में वो सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे एंगुलर। बोलिए ओके। चलो ठीक है। तो सर ये सारी बात तो समझ में आ गई। अच्छा अल्फा, अल्फा हमारा निकल गया। अब पूछा है टाइम जब पार्टिकल के घूमने की डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ पार्टिकल तब घूमेगा जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक बार इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगी। तो आप इसको एक बार ओमेगा को 0 करके देखो। ओके आ जाओ करके देखते हैं। हटा दो इसको बेटा, क्वेश्चन नोट करो। कर लिया? Yes, sir. हाँ अब अपने को देखना है कि कब घूमने की डायरेक्शन है ना चेंज होगी, ओमेगा 0। तो मैं बोल दूं ए थर्ड पार्ट कब वो टर्न करेगा, तो बोल दूं तब टर्न करेगा जब ओमेगा 0 हो जाएगा। तो रखो ओमेगा 0, तो बोल दूं दिस इज 10 - 2t, तो ऐसे बोल दूं t बराबर 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल विल टर्न। और आप ऐसे भी फील कर सकते हो t बराबर 0 पे 10, 1 सेकंड बाद 8, 2 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड बाद 4, 4 सेकंड बाद 2 और 5 सेकंड बाद 0 हो गई। अब जैसे ही 5 से ज्यादा टाइम करोगे 6, तो बोल दो -2 हो गई एंगुलर स्पीड। तो टर्न कर गया ना, -2 मतलब टर्न कर गया, उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया। ओके ओके हाँ बेटा चलो करो इसको, नोट करो फटाफट। 5 सेकंड में टर्न कर गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ये ओमेगा इनिशियल। हाँ बेटा बोलिए। हेलो हाँ ओमेगा इनिशियल दिया है 60 आरपीएम, अल्फा दिया है π/4 रेडियन पर सेकेंड, π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन है π/4, एंगुलर स्पीड है 60 आरपीएम राउंड पर मिनट। अच्छा आरपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, राउंड पर मिनट। क्या होता है, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। और राउंड पर मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मतलब ओमेगा इनिशियल आ जाएगा बेटा 60 इंटू ये आ जाएगा 2 पाई, है ना, राउंड पर मिनट। और एक 2 पाई, देखो एक राउंड में 2 पाई एंगल होता है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मैं बोलता हूं यहां से आ जाएगा बेटा 2 पाई रेडियन। और पर मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। तो मैं बोलता हूं जब जब आपको राउंड पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 पाई हो जाएगा एंगल, है ना, एक राउंड में 2 पाई एंगल होता है। और 60 का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा सेकंड टाइम में। तो मैं बोल दूं 2 पाई बाई 60, 60 से 60 कैंसिल, तो मैं बोल दूं ओमेगा इनिशियल आ जाएगा बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके Yes, sir. बेटा ये आरपीएम वाली लैंग्वेज अपनी गाड़ियों में होती है, ठीक है। आप देखना मीटर में किलोमीटर पर आर के पास में एक आरपीएम का भी सर्कल होता है। ओके Yes, तो सर समझ में आ गया। तो मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो 60 आरपीएम मतलब हो गया बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो मतलब इनिशियल ओमेगा, बच्चों इनिशियल ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके अल्फा कितना दिया हुआ है बेटा, π/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो अल्फा दिया हुआ है π/4, इनिशियल दिया हुआ 2 पाई। मैं बोल दूं दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट वुड बी एंगुलरली एक्सेलरेट, दिस पार्टिकल वुड बी एंगुलरली एक्सेलरेट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बोलो yes, sir. तो मैं बोल दूं मेरा 4 सेकंड बाद ओमेगा, 4 सेकंड बाद ओमेगा जो इनिशियल है उससे ज्यादा आएगा, मतलब आंसर विल बी मोर देन 2 पाई। 2 पाई रेडियन पर सेकंड से ज्यादा ओमेगा होगा। ओके Yes, sir.
बेटा हाँ ना तो हाँ, तो आ जाओ। तो अब यहां से ओमेगा फाइनल। अच्छा मैं बोल दूं एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्या मैं बोल दूं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, बोलो बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जब जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो आ जाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बोल दो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वही इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट में लगाते हैं। तो बोल दो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा इनिशियल इज 2 पाई एंड अल्फा इज पाई बाय 4, और टाइम इज गिवन बेटा 4 सेकंड। तो जैसे 4 रखा 4 से 4 कैंसिल, क्या मैं बोल दूं 3 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया? यस सर, ओमेगा बढ़ना ही तो था, ओमेगा की वैल्यू बढ़ के 3 पाई आ गई, बिल्कुल ओके। तो बोल दो 2 पाई से एंगुलर स्पीड 3 पाई हो गई, 2 पाई से बढ़ के बच्चों 3 पाई हो गई, बोलो। यस सर। अच्छा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? यस सर, इस सेकंड इक्वेशन लगा दो, थीटा बराबर जैसे लगाता था ना एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसे थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बोलो। तो मैं बोल दूं यहां से अपन सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड के सॉल्यूशन के लिए बेटा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल दूं ओमेगा इनिशियल हो गया बेटा, ओमेगा इनिशियल इज 2 पाई, और टी बेटा अपने से 2 सेकंड बाद बात की जा रही है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है? पाई बाय 4, और मैं बोल दूं टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा 1 2 कैंसिल हो गया, और यहां आ जाएगा बेटा 4 पाई प्लस पाई बाय 2, ओके। तो ये आ जाएगा बेटा 9 पाई बाय 2, खत्म, रेडी है। तो मैं बोल दूं इससे मुझे ये पता पड़ा कि जब जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं। चलो यस सर। करो, इसको नोट करो। कर लिया बच्चों, कर लिया क्या? हाँ अब सुनना, ये तो बात हो गई। अब जब अपन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बेटा तो मेरे को अच्छा इसको ऊपर से देख रहा हूं, दिस इज नॉट वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। मैं देख ऊपर से रहा हूं, इधर देखो, दिस मोशन इज टाइप ऑफ दिस, और मैं यहां से देख रहा हूं, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, क्या मैं बोल दूं ये पार्टिकल v वेलोसिटी से यूं जा रहा था, तो इसको सर्कल पे टर्न करने के लिए अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए, बिना एक्सेलरेशन के टर्न कैसे करेगा मुझे समझाओ आप? फिर तो ये यूं ही जाना चाहिए था ना। तो बोल दूं इसको टर्न करने के लिए, याद है मैंने आपको जो पढ़ाया था, बताया था कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता तो वो डायरेक्शन चेंज करता है, अगर पार्टिकल के चलने के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता तो वो पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। हाँ, तो मैं बोल दूं देयर वुड बी एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन होगा इनसाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बोल दूं दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू बेटा थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सर v कौन सा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या होती है बेटा? टेंजेंशियल। मैं बोल दूं सर्कल पे चलने की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय r, r इज रेडियस, ये होता है एक एक्सेलरेशन। तो आपको अगर किसी पार्टिकल को अंदर की तरफ, सॉरी पार्टिकल को सर्कल पे रोटेट करना तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। या मैं बोल दूं अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए जो इसको सर्कल पर घुमाने के लिए या वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। दैट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, मैं बोल दूं m into सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज m v square by r, where v is tangential velocity, this is centripetal force। मेरे बच्चों इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना हो, ये अंदर की तरफ वाला फोर्स है जो सर्कल पे घुमाएगा। कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर्कल पे घूमने के लिए पार्टिकल के अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स होता है। हालांकि मैं भी बोलूंगा आगे, अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि अंदर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल और बाहर एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, बाहर एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, ये दैट इज mv स्क्वायर बाय r। और वो बच्चे इन दोनों को बराबर कर देते हैं। बेटा एक्चुअल में ये फोर्स होता ही नहीं है कुछ भी, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो इसको स्यूडो फोर्स बोल देते हैं। तो जो बच्चा सर्कुलर मोशन में ये बोलता है, सुनना, अगर आप रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप बोलोगे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दिस इज स्यूडो फोर्स।
और हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं। बाकी एक्चुअल में हम ग्राउंड से देखेंगे तो देयर इज ओनली ए सिंगल फोर्स, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड, जो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दो फोर्स लगते ही नहीं, सिंगल फोर्स लग रहा है। तो ध्यान रखना, अगर वो बोले कि एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें नेट फोर्स बताओ, तो जीरो मत बोलना मेरे बच्चों। अंदर की तरफ एक फोर्स है जो उसको रोटेट कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसकी। ओके बेटा, जो लोग अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स करते हैं वो तो नेट फोर्स जीरो बोल देंगे। There is not net force zero. There would be an internal inward force that is called centripetal force. Okay, जो डायरेक्शन चेंज करेगा। Yes, sir. अच्छा सुनना, इधर देखो, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना, कौन सा ऑप्शन राइट है बताना, है ना। इन ए speed will be constant, so velocity will be constant, B net acceleration zero, C kinetic energy will be constant, D momentum बराबर constant, बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अच्छा, क्या होता है यूनिफॉर्म क्या होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होता है बोलो। मैं बोल दूं जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, तो मैं बोल दूं पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी कांस्टेंट गलत है। कई बच्चे राइट टिक करके आ जाते हैं, कहां है वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही क्या पार्टिकल की, बोलो बच्चों। Yes. और वेलोसिटी का मतलब तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैं बोल दूं डायरेक्शन चेंज होने का मतलब भी वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या एक्सेलरेशन जीरो है पार्टिकल पे, नहीं। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसको सर्कल पे घुमाएगा कौन, तो मैं बोल दूं ये भी गलत है। अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Yes. अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है क्या, यस, क्योंकि स्पीड नहीं बदलती। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे घूमे, तो मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है क्या, बच्चा हाँ कर देता, नहीं। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम में डायरेक्शन होती है, तो बोल दूं डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अरे बोलो, तो बोल दूं मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे रीजन डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज। अरे बोलो, मैं बोल दूं यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, रॉन्ग। क्यों, डायरेक्शन चेंज। तो मैं बोलूं इन सब में डायरेक्शन चेंज हो रही। बोलो बच्चों, ये खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, Yes. करो नोट। तो ध्यान रखना, सर्कल पे चलने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम बोल देते हैं अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला, बट वो बाहर वाला फोर्स इज स्यूडो फोर्स, दैट इज नॉट रियल फोर्स, वो अनरियल फोर्स है। ओके, जिसको हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से काम लेते हैं। कैसे, अगर स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी हो अंदर कितनी टेंशन है, तो हम बोल देते हैं mv स्क्वायर बाय r के बराबर। ओके, चलो करो फटाफट। चलो बच्चों, Yes. हाँ, तो सर ये समझ में आ गया। अच्छा बताओ, ए सेकंड की नीडल की एंगुलर स्पीड बताओ। आपको एंगुलर स्पीड समझ में आ गया ना, सेकंड की नीडल की एंगुलर स्पीड बताओ। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स नीडल, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ सेकंड्स नीडल, थोड़ा सा जल्दी, ओमेगा ऑफ सेकंड्स नीडल बोलो। सेकंड्स की नीडल का ओमेगा, तो सर बता देंगे, ये देख फटाफट। ए ओमेगा, मैं बोल दूं सेकंड की नीडल 60 सेकंड में 2 पाई एंगल चलती है, एक राउंड कंप्लीट करती है 60 सेकंड में, तो मैं बोल दूं ये आ गया रेडियन पर सेकंड। बोलो, ए एक राउंड मतलब 2 पाई रेडियन, तो मैं बोल दूं पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। खत्म किस्सा। बोलो बच्चों, Yes. ऐसे मिनट और आर का कर लोगे। ए मिनट की नीडल, बोलो मिनट की नीडल का ओमेगा बताओ, ओमेगा ऑफ मिनट्स नीडल। सर कर लेंगे होमवर्क। अरे बोलो, ऐसे आर का भी बता, मिनट एंड आर नीडल कर लोगे क्या बच्चों, घर से करके लाना। तो सर समझ में आ गई, हटा दो इसको। बोलो ना, तो सेकंड की नीडल, मिनट की नीडल, आर की नीडल सबका ओमेगा निकाल लेंगे। चलो आ जाओ।
अच्छा बच्चों ये सेकंड इन करने है बेटा, सेकंड इंटरव्यू करने का फिर क्या बोल रहा है? सर ओमेगा और सेकंड लीडर हाँ, सेकेंड्स नीडल, जो अपने क्लोक के अंदर सेकंड की नीडल होती है उसकी बता रहा हूँ। 60 सेकंड में ग्राउंड कंप्लीट नहीं करती क्या वो? यस सर तो यही तो लिखा बेटा, 2 पाई रेडियन चली 60 सेकंड में। यस हाँ, अब देखो बेटा, ये देखो, एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या चाहते हैं, तो मान लो 2 kg का पार्टिकल है और 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है और सर्कल की रेडियस 2 मीटर है या 1 मीटर का, तो चलो 1 मीटर रेडियस का ये थ्रेड है, ये 1 मीटर लेंथ का, सॉरी 1 मीटर लेंथ का ये थ्रेड है। तो बताओ थ्रेड में टेंशन कितनी है? तो ए पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड विथ v बराबर 10 मीटर पर सेकंड, है ना? यहाँ 2 kg पार्टिकल लिख लो, 2 kg पार्टिकल, ठीक है, कांस्टेंट। देन टेंशन इन स्प्रिंग बताओ, बोलो रस्सी की टेंशन, रस्सी में टेंशन कितनी होगी? तो बोलो रस्सी में टेंशन उतनी होगी जितना बाहर वाला फोर्स होगा, बाहर वाला फोर्स सीडो अनरियल फोर्स। या यूं बोल दो टेंशन mv²/r होगी तो वो सर्कल पे घुमा देगी इसको। 2 तरीके बात करने के, बोलो बेटा, क्या मैं बोल दूं इसको सर्कल पे घुमाने के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, दैट इज टेंशन, that will be provided by the tension of string। बोलो Yes, sir. कितना फोर्स चाहिए किसी को सर्कल पे घुमाने के लिए? mv²/r, क्योंकि अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए था v²/r। बोलो, तो बोल दूं रिक्वायर्ड फोर्स, तो यहां पे लिख दूं सॉल्यूशन, ए रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है? तो मैं बोल दूं रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू t बराबर mv²/r, वेयर v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो बोल दो t बराबर m हो गया बेटा 2 किलो और v हो गया 10 का स्क्वायर अपॉन r हो गया 1 मीटर। तो मैं बोल दूं दिस इज 200 न्यूटन, तो टेंशन वुड बी 200 न्यूटन। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें कई और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो स्प्रिंग की ब्रेकिंग उल्टा पूछ सकता है कि बताओ कितनी स्पीड से घुमाऊंगी रस्सी टूटे ना, और स्प्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे सकते हैं। बताता हूं, करो इसको, नोट करो फटाफट। हाँ, इसको नोट करो बेटा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या बोलेगा? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग is 100 Newton. Then what should be? Yeah, what would be? Then what would be V maximum in a horizontal? V maximum in a horizontal circular motion of radius. Horizontal circular motion of radius R equal to, एक मिनट रुकना बेटा, कैलकुलेशन आसान करने दे। of a 2 kg particle या of a 1 kg particle, of a 1 kg particle या 4 kg, of a 4 kg particle, 4 kg particle, of a 4 kg particle in a horizontal circular motion of radius r बराबर 4 मीटर। एक मिनट रुकना बच्चे, रुकना 200 न्यूटन 2 मीटर, ओके, ठीक है। हाँ, करो क्वेश्चन करो। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाली मेरे पास एक रस्सी है, मतलब अच्छी खासी रस्सी 200 न्यूटन पे टूटती है, और मैंने उससे 2 किलो का पार्टिकल सर्कुलर मोशन 2 किलो का पार्टिकल बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं। तो बताओ पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, रस्सी टूटे ना? तो क्या मैं बोल दूं, पहले समझते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं। देखो बच्चों, क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, मैं तेज घुमाऊंगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, क्या मैं बोल दूं बाहर वाला फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स या अनरियल फोर्स है mv²/r, वो बढ़ता जाएगा। या यूं बोल दूं तेज पार्टिकल को सर्कल पे घुमाने के लिए अंदर वाला फोर्स ज्यादा चाहिए। सही बात है, जितना ज्यादा तेज पार्टिकल होगा उसको सर्कल पे घुमाना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्शन बड़ी खतरनाक चेंज करनी होती है, बहुत क्विक डायरेक्शन चेंज करनी होती है। बोलो बेटा, जब पार्टिकल तेज घूमेगा तो उसको सर्कल पे घुमाने के लिए ज्यादा दम चाहिए अंदर की तरफ। बोलो Yes, sir. बेटा, ये ना mv²/r, ये देखो ना, इसको देखो ना ढंग से,
मैं बोलूं जितनी स्पीड ज्यादा होगी पार्टिकल की उतनी टेंशन ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत क्विकनेस से स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। तो अंदर वाला बहुत खतरनाक चीज है। बेटा तू बहुत तेज भाग रहा है यूं, तो बोल दो तेरे को बहुत तेज खींचूंगा तब जाके तू शार्प टर्न लेगा या शार्प डायरेक्शन चेंज होगी। याद है बचपन में हम पार्टिकल को घुमाते हैं तो घुमाते घुमाते स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है। याद है एक टाइम आता है जब टूट जाता है और वो टूट के टेंजेंशियली दूर जाके गिर जाता है। याद करो कई बार अपने घुमाते घुमाते चीज रस्सी टूट गई थी। तो तुम जितना तेज करोगे रस्सी के टूटने के चांस बढ़ते जाएंगे। बोलो जितना फास्ट करोगे तो रस्सी के टूटने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं इधर देखो, तो मैं बोल दूं T ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो बोल दूं वो मैक्सिमम स्पीड जब टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए वो मुझे निकालनी है। तो यहां से आ जाओ। तो बोल दूं दिस इज 200 न्यूटन इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 4 kg, सॉरी m की वैल्यू 4 kg और v स्क्वायर मुझे निकालना है अपॉन r की वैल्यू 2। तो यहां से मैं बोल दूं मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो बोल दूं वो वेलोसिटी जब टेंशन 200 न्यूटन हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो रस्सी टूट जाएगी, इसके बाद आपकी स्ट्रिंग टूटने वाली है बच्चों। ओके तो देखो कितना आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, 2 से कैंसिल। तो बोल दूं v मैक्सिमम बराबर आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड होगी। खत्म। बोलो जल्दी। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ चलो हटा दो। हाँ इस पार्टिकल की देखो ये m मास का पार्टिकल है, इसका ओमेगा क्या हो कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। m मास के पार्टिकल का ओमेगा क्या हो कि कैपिटल m इक्विलिब्रियम में रहे। बोलो कैपिटल m इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या मैं बोल दूं इसका ओमेगा, मैं बोल दूं कैपिटल m का जो mg है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है रस्सी में। देखो अरे बोलो जो टेंशन है mg के बराबर वो इसको अंदर वाला फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। या यूं बोल दूं मैं इसके सर्कल को घूमने से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है mv स्क्वायर बाय r, वो mg के बराबर हो जाना चाहिए। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं यहां से सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, तो मैं बोल दूं बाहर वाला फोर्स इधर देखो सॉल्यूशन, तो बोल दूं बाहर वाला फोर्स mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए। अच्छा ये r दिया हुआ है, सॉरी ये r रेडियस भी दी हुई है, तो m ओमेगा स्क्वायर सॉरी mv स्क्वायर बाय r। अब मैं बोल दूं मुझे v तो कहीं दिया नहीं है, आज मेरे को एंगुलर स्पीड दी हुई है पार्टिकल की ओमेगा। तो मैं बोल दूं अगर ओमेगा दिया हुआ है तो मैं v बराबर ओमेगा लिख लूंगा। याद है v बराबर ओमेगा होता है। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन गया। तो मैं बोल दूं v की जगह ओमेगा लिखूंगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, एक r कैंसिल हो गया। तो मैं यहां से बोल दूं ये फॉर्मूला नया बन गया क्या, mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज द आंसर। अब मेरे से पूछा गया है, क्या पूछा गया था मेरे से कि पार्टिकल का ओमेगा क्या हो, तो मैं यहां से बोल दूं ओमेगा बराबर आ जाएगा बेटा कैपिटल mg अपॉन स्मॉल m r का रूट अंडर। बोलो इतने ओमेगा से घुमाओ कि कैपिटल m इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आपने इससे ज्यादा ओमेगा से घुमा दिया तो बाहर जाने लगेगा, क्योंकि टेंशन सफिशिएंट नहीं होगी इसको सर्कल पे घुमाने के लिए। समझ गए? तो सर्कल बड़ा होने लगेगा। और मैं बोलूं जैसे जैसे सर्कल बड़ा होगा तो मैं बोलूं बड़े सर्कल पे घुमाना टेंशन सफिशिएंट हो जाएगी तब। क्यों? क्योंकि टेंशन बड़े सर्कल पे घुमा देगी, क्योंकि जितना r बड़ा होगा उतना mv स्क्वायर बाय r छोटा होता जाएगा। मैं बोल दूं कम फोर्स से ही काम चल जाएगा।
समझ गए? तो जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है या ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाता है, सर्कल बड़ा होने लगेगा। बोलो, तो अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल बाहर जाएगा, ओमेगा कम करोगे तो अंदर नीचे आएगा। ये देखिए सर्कल छोटा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा कम कर दोगे तो बाहर वाला फोर्स घट गया, तो बोलो एमजी बढ़ गया, एमजी ज्यादा हो गया उसके कंपैरिजन में, तो छोटा सर्कल होने लगेगा। बोलो, तो ये वाला ओमेगा ऐसा होगा जिसमें एमजी बराबर ही हो जाएगा, खत्म। बोलो बच्चों, Yes, sir. करो, नोट करो जल्दी। चला आगे। Yes, sir. हाँ, अब सुनना, ये दो पार्टिकल एम मास के, इनको सर्कल को ओमेगा से घुमा रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है बच्चों, ध्यान रखना। ये सेंटर हो, यहाँ पे टेंशन T1 और ये टेंशन T2 बताओ। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और ये दोनों स्ट्रिंग की लेंथ LL है, दीज आर लेंथ LL, थोड़ा सर्कल डार्क हो गया, तो दिस लेंथ इज L। ये M, ये M, मैं बोलता हूँ दिस लेंथ इज L एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L। ओके, तो आपको बताना है कि टेंशन T1 T2 कितनी होगी। T1 और T2 बताओ। बताओ तो मैं बोलूं, ये वाली जो टेंशन होगी T1, वो बाहर वाले M को सर्कल में घुमा रही है। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा, तो ये वाली टेंशन बाहर वाले पार्टिकल को सर्कल में घुमा रही है, और मैं बोलूं ये अंदर वाली टेंशन दोनों को सर्कल में घुमा रही है। समझाता हूं, समझाता हूं। बाहर वाले का एपीडी बनाओ M, तो बोल दो बाहर वाले पे, बाहर की तरफ और M ओमेगा स्क्वायर L लग रहा होगा। क्या सही लिखा है मैंने? नो। क्यों नो सर? क्योंकि इसकी रेडियस L नहीं 2L है। देखो सेंटर से डिस्टेंस 2L है उस पार्टिकल की। Yes, sir. तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2L आएगा, और मैं बोल दूं दिस वुड बी द टेंशन 1 T1, तो बोल दूं, और सर्कल पे बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स, तो बोल दूं T1 बराबर 2M ओमेगा स्क्वायर है। बोलो, अच्छा इस वाले पार्टिकल पे, इस वाले M पे, तो मैं बोल दूं T1 बाहर आएगा। अगर इसका एपीडी मानो T1 बाहर आएगा और T2 अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस पे T1 इधर लगाया, तो इस रस्सी की टाइटनेस T1 बाहर होगी, और मैं बोल दूं ये भी सर्कल में घूम रहा है, तो मैं बोल दूं इसके लिए T2 माइनस T1, अंदर वाला नेट फोर्स अंदर वाला ज्यादा होगा। हाँ, अंदर वाला ज्यादा होगा तभी तो सर्कुलर मोशन करेगा ये। तो T2 माइनस T1 बराबर M ओमेगा स्क्वायर L होगा। बोलो, M ओमेगा स्क्वायर L। तो मैं बोल दूं यहां से T2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों T1 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L, T1 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L। और T1 कितना होगा? T1 कितना है? ये रहा 2M ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू रखो, तो मतलब T2 बराबर आ जाएगा बेटा 3M ओमेगा स्क्वायर है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, इस बात को देखो, इतना एपीडी नहीं बनाना है, तो मैं बोल दूं ये बाहर वाली टेंशन T1 इसको सर्कल में घुमा रही है, और ये वाली दोनों को घुमा रही है। बेटा ये समझ लो ना, ये वाली टाइटनेस दोनों को घुमा रही है, तो बोल दूं बाहर वाले के लिए चाहिए M ओमेगा स्क्वायर 2L, और अंदर वाले के लिए चाहिए M ओमेगा स्क्वायर L, क्योंकि अंदर वाला L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और बाहर वाला 2L रेडियस के। बोलो। Yes, sir. तो मैं डायरेक्ट सुनो, मैं बोल दूं जिसको एपीडी का ज्ञान नहीं है वो डायरेक्ट यूं भी कर सकता है। बताता हूं कैसे। इधर देखो, मैं बोल दूं ये वाली टेंशन T1 इसको सर्कल में घुमा रही बाहर वाले को, और मैं बोल दूं ये T2 टेंशन, ये T2, मैं बोल दूं ये T2 इन दोनों को घुमा रही है, इस M को भी और इस M को भी। बोलो, और इसको घुमा रही है L रेडियस के सर्कल में, और इसको घुमा रही है 2L वाले में। तो अपन डायरेक्ट ये भी बात कर सकते हैं कि ये टाइटनेस इन दोनों को घुमा रही है, तो बोल दूं T2 में डायरेक्ट लिख सकता हूं M ओमेगा स्क्वायर L इसके लिए प्लस
m ओमेगा स्क्वायर 2l पीछे वाले के लिए, तो बोल दो टोटल 3m ओमेगा स्क्वायर l फोर्थ चाहिए, तो T2 would be 3m ओमेगा स्क्वायर l और T1 would be 2m ओमेगा स्क्वायर l। ओके, Yes. करो नोट करो। तो ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कैसे फोर्स बैलेंस होते हैं। ओके, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, चलो अब बेटा छोटा मोटा फ्रिक्शन की जानकारी आपको है 11th क्लास के नॉलेज से, याद है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, पता है आपको? Yes. हाँ, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। चलो आ जाओ, थोड़ा सा उसका ज्ञान लेते हैं, हटा दो इसको, Yes. बोलो बच्चों। हाँ Yes. अच्छा अच्छा, इसमें 2 की जगह 3 पार्टिकल लगा दूं तो बताओ, T1 T2 T3 बताओ, M M M ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, T1 T2 T3 का रेशो, T1 T2 T3 बोलो, और सारी लेंथ L है, तो बताओ T1 लिखो फटाफट डायरेक्ट, बोलो जल्दी से, ओमेगा से घूम रहा सिस्टम, जल्दी बोलो। Omega square 3l. हाँ, m ओमेगा स्क्वायर 3l, ठीक है। T1 T2 बोलो, T2 बोलो, इतना टाइम नहीं लगता बेटा। T2 में बोल दो इन दोनों को घुमा रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर 2l प्लस m ओमेगा स्क्वायर 3l बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। T3 बताओ, तो बोल दो T3 कितना आ जाएगा, तो बोल दो T3 तीनों को घुमा रहा है, देखो ये T3 तीनों को m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर 2l प्लस m ओमेगा स्क्वायर 3l। अब मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख दूं 5m ओमेगा स्क्वायर l, यहाँ 3 लिख दूं, और मैं बोल दूं T3 में कितना आ जाएगा बोलो, तो बोल दूं T3 तीनों को घुमा रहा है, तो L 2L 3L, तो टोटल 6m ओमेगा स्क्वायर l बोलो, और रेशियो लूंगा तो मैं बोल दूं कितना गया 3:5:6, और वैसे भी मैं बोल दूं चारों ऑप्शन में लॉजिकली मैं बोल दूंगा T3 सबसे ज्यादा होगा, तो चारों ऑप्शन में मैं लॉजिक से पता कैसे देखूंगा, जैसे A ऑप्शन हो गया ये, B ऑप्शन हो गया 6:5:3 उल्टा, C ऑप्शन हो गया बेटा 3:6:5, और D ऑप्शन हो गया बेटा मान लो है ना, अपनी किस्मत अच्छी रही 5:3:6, तो क्या मैं बोल दूं आंसर लॉजिकली हो गया, क्योंकि T1 सबसे ज्यादा होगी ये वाली, सॉरी T3 सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तीनों को घुमा रही, T2 से कम T1 सबसे कम, तो T1 सबसे कम एक में ही दिया हुआ है, देखो देखो सर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे T2 ज्यादा दी हुई, T3 कम दी हुई, T3 तो सबसे ज्यादा होगी, अंदर वाली सबसे ज्यादा, बाहर वाली सबसे कम, खत्म। Yes, sir. तो चारों ऑप्शनों में दिमाग कैसे लगाओगे, समझ में आया क्या बच्चों? तो सर ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे हम। अच्छा बता बेटा, इधर देख, एक आर रेडियस के सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, और एक 2r यहाँ, हाँ 2r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, बोलो है ना, और ये v स्पीड से घूम रहा है, ये v1 से है v2 से, और दोनों के ओमेगा सेम है, ओमेगा, तो बताओ टाइम पीरियड का रेशियो कितना बन गया, A r:2r, B 2r:r, C 1:1, D V1:V2, बोलो तो बोल दो 1:1, क्योंकि ओमेगा अगर सेम है तो सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है तो सर्कल को कंप्लीट होने में टाइम सेम लगेगा। Yes, sir. ये मत सोचना बड़ा सर्कल है लेट कंप्लीट होगा, नहीं होगा लेट कंप्लीट, दोनों साथ कंप्लीट होंगे, ओमेगा सेम है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछते तो ध्यान रखना ओमेगा और वी क्या दिया हुआ है, ठीक है, 2-3 बार पूछा हुआ है, देखना एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसकी लैंग्वेज देख लेना बेटा। चलो आ जाओ, अब देखो थोड़ा फ्रिक्शन की बात कर रहा था मैं, इधर देखना बेटा, एक ये रोटर है ना, ये घूम रहा है अपने एक्सिस पर ओमेगा नोड से घूम रहा है, ठीक है, और एक आदमी पे इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है यहाँ पे, और एक आदमी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ ये आर रेडियस का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है दीवार पे, तो बताओ इसकी ओमेगा मिनिमम कितना, ओमेगा नोट मिनिमम कितना हो, है ना, ओमेगा नोट मिनिमम कितना हो इस रोटर का, कि आदमी नीचे ना गिरे, कि एम मास का आदमी, एम मास का पर्सन, एम मास का मैन नीचे ना गिरे, ठीक है, और म्यू गिवन है, आर गिवन है,
कैपिटल आर बोलो। तो क्या मैं बोल दूं इस आदमी के नीचे नहीं गिरने के लिए इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अरे बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बोल दो आदमी में नीचे mg लगेगा, m मास का आदमी है तो। अरे बोलो, तो मेरे हिसाब से तो कंफर्म नीचे गिरना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कंफर्म नीचे गिरना चाहिए। लेकिन मैं बोल दूं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। सर फ्रिक्शन के लिए तो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होता है, तो हाँ है ना कि यहाँ पे बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बोल दो नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लगेगा और वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और याद है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r होता है। मैं बोल दूं इस आदमी को सर्कल पे इस रोटर के साथ घुमाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा वो नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या मैं बोल दूं ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा वो होगा म्यू n, और मैं बोल दूं n कहां से आएगा, तो वो n आएगा बेटा इधर के, क्योंकि किसके बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r के, क्योंकि आदमी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो बोल दूं बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लगता है। याद है कैसीनो वगैरह में बॉल बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्स महसूस करती है, याद है वो सरकमफ्रेंस पे जाके रुकती है। चलो तो मैं बोल दूं यहां से आ जाओ, तो इस डायरेक्शन में बोल दूं n बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, और मैं बोल दूं म्यू n इज इक्वल टू mg, और n की वैल्यू रख दो, तो म्यू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r इज इक्वल टू mg। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं ओमेगा की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए बेटा mg अपॉन म्यू rg का रूट अंडर, बोलो दिस शुड बी ओमेगा म्यू जी अपॉन mg अपॉन सॉरी mg अपॉन mg कैपिटल mg अपॉन म्यू m r, क्या लिखा है ओमेगा चाहिए ना मुझे, म्यू m r, ठीक है mg अपॉन इधर mg अपॉन म्यू m r का रूट अंडर, इतना ओमेगा होगा तो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। ओके सर म्यू एन के पहले क्या लिखा है वहां पे? सुनो 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 सुनो, आप मुझे बताओ अगर ये रोटर ओमेगा नोट से घूम रहा है तो बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं, याद है स्यूडो फोर्स लगेगा ना स्यूडो फोर्स। क्या मैं बोल दूं यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो इसको सर्कल पे घुमाएगा, क्योंकि सर्कल पे घुमाने के लिए अंदर फोर्स चाहिए। तो दो तरीकों से बोल सकता हूं, अंदर एक फोर्स लगेगा जो सर्कल पे घुमाएगा, या ये बोल सकता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों तरीके बोलने के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ओके तो कैसे ही कर लो, तो बोल दो n बराबर m ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आ गया n, और मैं बोल दूं इसकी वजह से एक फ्रिक्शन जनरेट हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए होता है। तो बोल दूं म्यू n, तो ऊपर एक फोर्स लग रहा म्यू n, इट शुड बी इक्वल टू mg, तभी तो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। नहीं तो आदमी तो अगर रोटर घूम नहीं रहा हो तो दम नीचे गिर जाएगा, चाहे कितना ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, क्योंकि वो कांटेक्ट में ही नहीं दीवार के। तो मैं बोल दूं बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो दीवार के कांटेक्ट में आएगा। याद है कई बार ड्रम वगैरह घूमते तो लिक्विड बाहर की तरफ एक फोर्स फील करता यस सर। है ना, तो ये तो इतना ओमेगा चाहिए। क्लियर है क्या, बोलो करो, नोट करो यहां तक, हटा दो। Yes, sir. हाँ अब सुनना, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, यूं समझ लो एक चौराहे पे पार्क वगैरह छोटे छोटे याद है, चौराहे पे सर्कल बने हुए होते हैं जहां बीच में पार्क और चारों तरफ वो, ठीक है ओके सर। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, अब वो पूछते हैं कि इसका रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो सेफली टर्न कर पाए। याद है गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज सर्कल में घुमाते तो गाड़ी बाहर की तरफ झटका खाती है, दुकानों में जाके गिरती है। बहुत ज्यादा स्पीड से कोई आगे टर्न करता था, याद है गाड़ी आउटवर्ड चल फील करके दुकानों में सीधी। यस सर। ओके तो हमारे को एक लिमिटेड स्पीड पे गाड़ी चलानी होती है सर्कल पे टर्न करने के लिए। कई बार याद है हम तो लिमिटेड पे चलाते हैं, लेकिन ऑयल वगैरह गिरा होता है या मिट्टी वगैरह गिरी होती है रोड पे, तो भी हम बाहर की तरफ फोर्स हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है। देखा ऐसा? सर चला जाओ, मैं पीछे से देखता हूँ, तो मैं पीछे से देखूंगा तो ये रोड ऐसी नजर आएगी मेरे को और गाड़ी ऐसी नजर आएगी। देखना एक बार बेटा,
बोलो। और मैं बोल दूं दिस इज आर रेडियस का सर्कल, बोलो। और मैं बोल दूं गाड़ी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, मैं बोल दूं बाहर की तरफ वाला फोर्स जिसको मैं स्यूडो फोर्स बोलता हूं mv²r बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा जिसको मैं कैलकुलेशन के लिए यूज करता हूं अनरियल फोर्स। बोलो। तो बोल दूं बाहर वाला जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की बाहर वाला फोर्स बढ़ेगा। और मैं बोल दूं इसको सर्कल पे घुमाने के लिए इतना फोर्स अंदर चाहिए, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा, दैट इज फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, दैट इज म्यू एन। और मैं बोल दूं यहाँ पे एन एम जी के बराबर होगा क्योंकि गाड़ी का वेट के बराबर ही तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो बोल दूं यहाँ से ये एन बराबर एम जी हो जाएगा। तो बोल दूं ये जो अंदर वाला फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराएगा या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जो फ्यूगल के बराबर होगा। बोलो बोलो बच्चों। तो इस गाड़ी को सर्कल पे चलना है तो अंदर फ्रिक्शन लग रहा है, बाहर mv²r लग रहा है। ओके। और ये फ्रिक्शन म्यू एन होगा जो n याद है mg के बराबर होगा और सर्कल पे चलाएगा। तो बोल दूं फ्रिक्शन बराबर mv²r। तो यहां से बोल दूं फ्रिक्शन हो गया म्यू mg इज इक्वल टू mv²r। यहां से m से m कैंसिल हो गया तो बोल दूं v आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बोल दूं जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल होता है। तो बोल दूं जब आपकी सर्कल पे स्पीड मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन बेचारा मैक्सिमम लग के आपको सर्कल पे घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं माने तो फिर दुकान में जाओगे। तो बोल दूं v मैक्सिमम आ जाएगा बेटा म्यू आर जी का रूट अंडर। बोलो बच्चों। बोलो। Yes, sir. तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न ऑन ए सर्कुलर ट्रैक हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड रेडियस आर। ओके। तो आपकी गाड़ी की स्पीड अगर आपकी गाड़ी की स्पीड पूछे तो ये या इससे कम होनी चाहिए। सर कम होगी तो अंदर नहीं आ जाएगा, नहीं, फिर फ्रिक्शन खुद घट जाता है। याद है फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल होता है तो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एन जी। ओके। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार हम गाड़ी धीरे चलाते तो अंदर जाने लगती हो पार्क पे, नहीं, फ्रिक्शन घट जाता है। रोड पे गाड़ी खड़ी करते तो क्या वो पार्क में अंदर सेंटर पे जाके गिर जाती है? नहीं, फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाता है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड जीरो, बाहर वाला फोर्स जीरो हो गया तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल है। बोलो। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। बोलू बोलू क्या? हाँ लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज म्यू। बेटा माइक बंद कर रहे हैं मोहम्मद। हाँ लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज म्यू बराबर 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज म्यू बराबर 0.5। म्यू बराबर 0.5 and radius of that circular track is 80 meter. Radius of that circular track is 80 meter. Okay? अरे बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कर दो। सर्कुलर ट्रैक को हॉरिजॉन्टल कर दो। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप से फ्लैट है ना। अभी बैंकिंग ऑफ रोड भी करूंगा मैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक is mu बराबर 0.5 and radius is 80 meter. Then find out maximum velocity for safe turn, maximum speed for safe turn. Then find out maximum speed for safe turn. बोलो। तो कितनी होगी बेटा? जल्दी बोल बच्चा। तो बोल दो फॉर्मूला सीधा क्या? म्यू आर जी। बोलो म्यू कितना है? 0.5। आर कितना है? 80 मीटर। और मैं बोल दूं जी कितना है? 10। तो इसका रूट अंडर करा तो कितना जाएगा बेटा? 400 का रूट अंडर। मैं बोल दूं 20 मीटर पर सेकंड इज आंसर। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे आप टर्न कर सकते हो। ओके। अच्छा इधर देखो। अगर आपने मान लो स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, इधर मैं गाड़ी को थोड़ी ऐसी कर रहा हूं ताकि फील आए। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो क्या मैं बोल दूं स्पीड बढ़ा दी तो बाहर वाला फोर्स ज्यादा होने लगेगा, या मैं बोल दूं अंदर वाला फोर्स सर्कल पे टर्न कराने में नाकामयाब हो जाएगा? अगर आपने माने स्पीड बढ़ा दी तो बोल दो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ पलटने लगेगी। जब भी बहुत तेज गाड़ी सर्कल पे घुमाते तो बाहर पलटती है, अंदर थोड़ी पलटती है।
तो बताओ, इधर देखो, तो वो पूछते बताओ नॉर्मल रिएक्शन कौन से टायरों पे घट जाएगा, कौन से पे बढ़ जाएगा। इसको मैं N1 बोल रहा हूँ इनर टायर्स पे और आउटर पे N2। बताओ कौन से टायर पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा और कौन से पे घटेगा जब अपन ज्यादा स्पीड में गाड़ी को टर्न करेंगे। तो मतलब N2 बढ़ जाएगा और N1 घट जाएगा। बोलो, ये अंदर वाले टायर उठने लगेंगे और बाहर वाले टायर के अक्रॉस पलटने लगेगी गाड़ी। बोलो, सारा जोर बाहर वाले टायरों पे आ जाएगा। बोलो ना बच्चों। Yes, sir. अच्छा, Yes. तो कर लो, इससे एक और क्वेश्चन करा दिया। तो बोल दूं इफ या मैं बोल दूं एज v इंक्रीजेज, या मैं बोल दूं इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्सिमम, देन मैं बोल दूं देन दिस इनर टायर का आउटर टायर का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने लगेगा। डायग्राम में देखो, ये डायग्राम मैंने इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए रहने दिया, ये तो पुराना था, मैंने नॉर्मल रिएक्शन के लिए रहने दिया। तो बोल दूं एक गाड़ी पलटने लगेगी u और u पलटने लगेगी, तो बोल दूं N2 बढ़ने लगेगा और N1 घटने लगेगा। खत्म। बोल बच्चा। Yes. ये बाइक है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है इस ट्रैक पे, इस अजीब से ट्रैक पे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो आपको बताना तीनों जगह नॉर्मल रिएक्शन कंपेयर करना है, Na Nb Nc। बोलो Na Nb Nc को कंपेयर करो आराम से, है ना। और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है गाड़ी। तो क्या बोलो, तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो बोलो यहाँ पे तो फ्लैट सरफेस है, तो रेडियस इनफाइनाइट होगी फ्लैट सरफेस की। तो बोलो यहाँ पे तो mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो mg के बराबर होगा बच्चों। अरे बोलो, क्योंकि इस गाड़ी की क्या मैं बोल दूं, इस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं करनी है, गाड़ी तो सीधे सीधे v नॉट स्पीड से जा रही है। तो बोल दूं गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो बोल दूं मुझे नीचे वाला फोर्स ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो बोल दूं n बराबर mg के बराबर होगा। बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ, तो यहाँ पे n बराबर mg होगा। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे b पॉइंट पे बताओ, b पॉइंट पे, b पॉइंट पे, तो बोल दो b पॉइंट पे, b पॉइंट पे, b पॉइंट पे मैं बोल दूं गाड़ी v स्पीड से चल रही है, तो बोल दूं b पॉइंट पे तो गाड़ी को ऊपर मोड़ना है। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए या mg? b पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए या mg? बताओ, कॉमन सेंस है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, तभी तो गाड़ी ऊपर टर्न करेगी। बोल ही नहीं रहे हो। या मैं दूसरे तरीके से बोल दूं कि इस जगह जब गाड़ी आएगी तो ऐसे सर्कल में चलेगी और ऐसे सर्कल में चलेगी, तो मैं बोल दूं अंदर वाला फोर्स mg प्लस nb स्क्वायर बाई r के बराबर होगा, एंड r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो मैं बोलूं गाड़ी जब यू टर्न लेगी तो यू जुक करके यू जाएगी, तो बोलूं अंदर वाला या नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाला तो नॉर्मल रिएक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो बोलूं नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg प्लस nb स्क्वायर बाई r। तो बोलूं यहाँ पे nb बराबर हो जाएगा, तो na बराबर तो हो जाएगा बेटा mg फर्स्ट, और सेकंड nb बराबर हो जाएगा बेटा mg प्लस nb स्क्वायर बाई r। बोलो, तो बोल दूं जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg प्लस nb स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे C पॉइंट पे बोलो, तो बोलो C पॉइंट पे जो mg होगा वो ज्यादा होगा या mc ज्यादा होगा? बोलो, तो mg ज्यादा होगा क्योंकि इस बार नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन करवाना है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं यहाँ पे जब गाड़ी टर्न हो रही होगी तो मैं बोल दूं nc प्लस nb स्क्वायर बाई r भाग लग रहा होगा। तो बोल दूं C पॉइंट पर जो टेंशन होगी nc प्लस nb स्क्वायर बाई r, nc प्लस बाहर वाला फोर्स nb स्क्वायर बाई r वुड बी इक्वल टू mg। ये r अलग भी हो सकता था, r स्मॉल r लिख दिया, तो बोल दूं ये, तो बोल दूं nc बराबर होगा mg माइनस nb स्क्वायर बाई r, क्योंकि इस बार mg बड़ा होगा। सही बात, mg बड़ा होगा तभी तो सर्कल में घूमेगी नीचे की तरफ। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं जब गाड़ी घूमेगी तो जब वो गाड़ी डाउन्स में घूमती है तब तो ऊपर वाला वो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर की तरफ सर्कल बनाना होता है, और जब अप्स पे घूमती है तो मैं बोल दूं नीचे के वाला फोर्स ज्यादा mg ज्यादा होता है क्योंकि नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन करवाना होता है। बोलो। बोलो बच्चों।
यस तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, करो नोट करो बेटा। हाँ चले आगे। यस बोलो। हाँ अब सुनना, अब जब बैंकिंग, ए सुनो, कई बार हम क्या होता है, फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो हम बैंकिंग कर देते रोड की, यानी कि कुछ उठा देते बाहर से रोड को थीटा एंगल पे। याद है ये हाइट एच और ये बी विड्थ रोड की, तो ऐसे ऐसा बैंक कर देते रोड को। याद है कई बार देखा होगा आपने, रोड ऊपर से आप बड़ी बड़ी हिल स्टेशन पे गए होंगे, ऊपर मंदिरों पे गए होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों पे, तो याद है सर्कुलर टर्न होते हैं, तो उन सर्कुलर टर्न में याद है उस सर्कल में बाहर से उठी हुई होती रोड बेटा, नहीं तो वहां गिरोगे नीचे। बोलो। यस देखा होगा रोड तिरछी होती, थोड़ी ऊपर बाहर से उठा देते हैं ताकि बेटा मैं ज्यादा फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रहूं। फ्रिक्शन तो है ही है वहां, साथ में मैं बोलूं बैंकिंग की वजह से मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो पहले बच्चों यूं लगता था वो अब यूं लगने लगा, तो मतलब एक कंपोनेंट उसका भी अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा थीटा एंगल पे बैंकिंग हो गई। ये एंगल थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर से बीच में भी थीटा है, तो ये n cos थीटा हो जाएगा और दिस वुड बी n sin थीटा। तो मतलब मेरी हेल्प इस बार ये भी करेगा। और मान लो अभी फ्रिक्शन नहीं है, मैं बिना फ्रिक्शन के भी इसकी हेल्प देखता हूं, तो मतलब विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, तो मतलब अगर मैं फ्रिक्शन नहीं मानूं तो मतलब n का एक कंपोनेंट मुझे अंदर की तरफ सपोर्ट देगा जो mv²/r के बराबर होगा, तो मतलब n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r और n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, ये n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बेटा v मैक्सिमम इस बार आ जाएगी बेटा, डिवाइड करा तो मैक्सिमम स्पीड m से n कट के बेटा आ जाती है rg tan थीटा। ये याद रखना बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं हटा, rg tan थीटा दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। अगर रोड बाहर से उठी हुई है और थीटा एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल से, रोडों को उठा दिया गया, तो आप इतनी मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर सकते हो, इससे ज्यादा तेज चलेगी तो गाड़ी खाई में जाके गिरेगी। इसलिए ध्यान से बेटा, जब बड़े बड़े हिल स्टेशन पे ऊपर चढ़ते हो तो थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ। ओके। अरे बिना फ्रिक्शन के अंदर की तरफ मेरे को फोर्स मिल गया, क्यों? क्योंकि रोड तिरछी थी, रोड का नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अंदर आ गया। ओके। Yes, sir. तो मैं बोल दूं बेंक्ड रोड से इतना बनता है। अच्छा, अगर बेंक्ड रोड भी और फ्रिक्शन भी हो, मजा आ जाएगा। फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट होगा और नॉर्मल रिएक्शन का भी होगा, और एक्चुअल में यही होता है। फ्रिक्शन तो हर जगह होता है रोड पे, तो फ्रिक्शन प्लस दोनों तो मैक्सिमम स्पीड। ए विदाउट फ्रिक्शन यानी तो विदाउट म्यू, ए विदाउट एफआर और विद एफआर अगर रोड बेंक्ड हो तो मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न होती है बेटा, बोलो कितनी होती है? आरजी, बोलो एक लंबा सा फॉर्मूला था, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन शायद 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही होता है क्या मेरे बच्चों? यस सर ये दिस इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। तो बोल दो, अब तो मजे आएगा। देखो इधर देख इसका एनालिसिस करते थोड़ा सा। इसमें देखो, मान लो मेरे को फॉर्मूला सही है गलत चेक करना है, थीटा 0 कर दो, तो बोल दो जैसे थीटा 0 करूंगा तो रोड बैंक की जगह सीधी हो गई और फ्रिक्शन अवेलेबल है। अरे विद फ्रिक्शन है ना, तो मैं बोल दूं थीटा 0 करते ही रोड सीधी हो गई, विदाउट बैंकिंग हो गई, तो बोल दूं म्यू आरजी आंसर आना चाहिए, क्योंकि याद है विदाउट बैंकिंग वाली रोड पे म्यू आरजी आया था, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। Yes, sir. तो करो थीटा 0 करो, इसमें करो थीटा 0 करो, तो tan 0 0 और यहाँ पे भी 0, तो आ गया म्यू आरजी। देखो ना बेटा, थीटा 0 करते ही दोनों 0 गए, तो आ गया ना म्यू आरजी। यस चलो एक काम करते, सुनो म्यू 0 कर दो, तो मैं बोल दूं म्यू 0 का मतलब हो गया फ्रिक्शन गायब हो गया, लेकिन बैंकिंग है। म्यू 0 कर दूंगा, इसका क्या मतलब हो गया? फ्रिक्शन गायब, बैंकिंग है। यस सर करो म्यू 0 करो, तो मैंने जैसे म्यू 0 करा तो मैं बोलूं म्यू 0 करा तो म्यू जी आरजी tan थीटा के ऊपर और नीचे ये 0 होते ही 1 बचा। सही बात है, आरजी tan थीटा ही होता है विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग वाली रोड पे। बोलो। यस सर तो मैं बोलूं ये जनरलाइज फार्मूला हो गया, इसमें म्यू 0 करने से बैंकिंग वाला आंसर आ जाता है और थीटा 0 करने से विदाउट बैंकिंग वाला आंसर आ जाता है, और थीटा और म्यू दोनों रखने से बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन वाला आंसर आ जाता है। खत्म। अरे बोलो।
इन पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप ऐसे कर लेना। ओके, आपको बैंकिंग एंगल देवे, आर और जी देवे, तो रख देना, खत्म बात, कोई बड़ी बात है नहीं। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? Yes. तो मेरे हिसाब से आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, विद बैंकिंग विदाउट बैंकिंग। Yes, sir. अच्छा, एक देखते हो बेटा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम कुछ नहीं है वैसे तो यार, को आप ही कर लोगे। ये एल लेंथ है, ये थीटा एंगल है, और ये सर्कल पे घूम रहा है ऐसे। बोलो, ठीक है, ओमेगा से एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं बाहर के एम मास का पार्टिकल है, तो बोल दो नीचे एम जी लग रहा है, बाहर एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, फिर आर इज दिस रेडियस गिवन है, मान लो ये भी गिवन है, ये एल भी गिवन है, ठीक है, ये आर। तो मैं बोलता हूं एम जी, अच्छा यहाँ टेंशन टी होगी, तो मैं बोलता हूं टी कॉस थीटा बराबर एम जी होगा, और टी साइन थीटा अंदर वाला फोर्स होगा। बोलो, तो मैं बोलता हूं टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। मेरे बच्चों डिवाइड करा तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? बोलो, एम से एम गया, तो बोल दो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। बोलो ना रे, Please next. यहां से चाहो जो निकाल लोगे क्या? निकाल लो सर। बोलो, तो ओमेगा कितना आ गया? तो बोल दूं जी टेन थीटा बाई आर का रूट अंडर। अरे बोलो, अच्छा यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो, तो टाइम पीरियड निकालूंगा तो इसको 2 पाई बाई टी लिखूंगा, तो टी बराबर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट टी बराबर आ जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। अच्छा आर क्या होगा? तो बोल दो अगर कई बार ये लेंथ दी होती है तो बोल दो ये थीटा है, तो बोल दो ये एल साइन थीटा होगा आर। देखो ना बेटा, ये एल है, ये आर है, ये आर रेडियस, तो अगर रेडियस नहीं दी हो, सिर्फ एल दिया और थीटा दिया हो, तो बोल दो ये हो जाएगा एल कोस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा एल साइन थीटा, आर बराबर एल साइन थीटा। तो कई बार हो सकता है कोनिकल पेंडुलम की ये वाली लेंथ दी हुई और थीटा दिया हो, तो बोल दो यहाँ एल साइन थीटा लिख दूंगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा लिख दिया, तो बोल दो ये आ जाएगा एल अपॉन जी कोस थीटा। अरे कर लोगे क्या? बोल बच्चों। Yes, sir. तो मैं आपको राय नहीं देता इसको याद करो, मैं आपको ये राय नहीं देता इसको याद करो, आप एंड टू एंड बना लेना, ठीक है। तो मैं तो आपको बिल्कुल राय नहीं देता कुछ भी चीज याद करो, आपको जो डेटा गिवन हो उस समय एंड टू एंड कर लेना, क्योंकि अब आपको ज्ञान है कि अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स कैसे करते हैं और एफजी को बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन 100% कंप्लीट हो गया, और थोड़ी रोटेशन की फील्ड दे दी। अब रोटेशन में अपने को कम टाइम लगेगा। ओके, अगले टर्न पे करेंगे वर्टिकल